बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म करनी, पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, कहा अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानवी फ़िज़ाई हदूद में वापसी हो गई। PTI के वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से PIA पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही। PIA की बरतानिया में बहाली दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फरोग देगी। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज कहते हैं 14 अगस्त से परवाजें शुरू करके आवाम को तोहफा देना चाहते हैं। परवाजें शुरू होने से रेवेन्यू जनरेशन में बेहतरी आएगी, 10 अरब की आमद मुतवक्के है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजर हूं। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। PTI के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी, जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, किसी को क्लीन चिट नहीं। साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। आप ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। FBI ने पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर समेत 3 अफराद को इंतहाई मतलूब करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है रजा अमीरी, तकी दानिश्वर, गुलाम हुसैन मोहम्मद साबिक अमरीकी एजेंट बॉब के अगवा में मुलव्वस हैं। साबिक अमरीकी एजेंट बॉब 9 मार्च 2007 को ईरान के जजीरा कीश से लापता हुए थे। अमरीकी तहकीकाती इदारे ने तीनों ईरानी शहरियों के पोस्टर्स जारी कर दिए। वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, इमराज कल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला। जान बचाने वाली दरामदी दवाइयों की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी होगी। अद्वियात की दरामद के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी दरकार होगी। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 30 से ज्यादा अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी। लाहौर में 13 अफराद जान से गए। और कराची डिफेंस में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात। हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट्स की तफसील पुलिस ने हासिल कर ली। तफ्तीशी जराये का कहना है कि अदाकारा के अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माली परेशानी का शिकार नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। KP से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। अपोजिशन इत्तेहाद की PTI को 6 नशिस्तों की पेशकश। PTI तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। PTI फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए, 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। पीपल्स पार्टी ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला KP के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PPP नईर बुखारी कहते हैं कि शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला फौरी इस्तीफा दें। ये है तब्दीली कि खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया। कोई गरीब गलती करे तो चालान की बजाय वार्निंग दें। बड़ी गाड़ी वाला हो या अमीर तो चालान काट दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइंस में खिताब, कहा मैं ताकतवर का नहीं गरीब का साथ दूंगा, किसी की सिफारिश और बात ना माने। वजीर आला ने कहा सूबे में शहीद होने वाले अहलकारों के अहलखाना को 1-1 प्लॉट दिया जा रहा है। किसी भी शहीद फैमिली का कोई फर्द किसी सरकारी दफ्तर जाएगा तो अफसर उसे खड़ा होकर मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को वक्त का सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सेमिनार से खिताब में अता तारड़ का कहना था सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के कवायद की कमी का बहुत नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का निजाम जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात, CPEC समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया।
पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर एतमाद का अयादा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है। ये हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट बिला मुआवजा बतौर तोहफा आवाम को दी जाए। टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की जाए। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का केस। कराची की सेशन अदालत ने मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, SPCA के दफातर बंद थे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं मिला। दोबारा राब्ते करने पर बताया गया कि मुल्जिमों ने रिकॉर्ड गायब कर दिया है। SPCA के इजलास में भी मुल्जिमान ने रिकॉर्ड नहीं दिया। इमारत के मालिक को भी जेल भेज दिया गया। तफ्तीश के लिए JIT बन चुकी है। जज ने कहा, अगर आप JIT की बात करते हैं तो फिर जमानत दे देते हैं, ये पेश हो जाएंगे। पैसे जमा कर लिए, बजट हमारे पास है, अब 2 साल काम करने के हैं। कराची के तमाम टाउन्स में काम शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, K4 मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करना वफाक और बाबदा की जिम्मेदारी है। K4 के मामले पर जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी एक जबान है। मेयर ने जिला वस्ती में पहले IT पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान पर लबकुशाई कर दी। मुर्तजा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्मों की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं, मैंने उन शेरों को मोहटा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैंने मोहटा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना था तो फहीमुज़्ज़मान से उन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। और ओलंपिक्स मुकाबलों में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी। टीमें कैसे शिरकत करेंगी, फैसला ICC के कल से होने वाले इजलास में किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक्स में मर्द और खवातीन की 6 टीमों को शामिल करने का फैसला किया। रैंकिंग की बुनियाद पर टीमों को जगह मिली तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। ओलंपिक्स गेम्स में आखिरी बार क्रिकेट 1896 में खेली गई थी।